हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने। क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि यहां से एक ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है जो एक्स का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? तो वन बाय वन ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। एक ही काम आपको सब ऑप्शंस में करता है। पहले हम फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर के ऑप्शंस में जो हमने लिया है, सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है कि आप उसमें ओजोनोलिसिस रिएक्शंस को कर दीजिए। तो ओजोनोलिसिस बोलता है कि ओजोन मिलाना है जिंक और वाटर के साथ। तो ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन को जोड़ो। बड़ा शॉर्टकट लगा देना है आपको, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। क्लियर है? तो अब इससे ये कैसे बना है समझिए जरा ध्यान से। नंबर मैंने लिखे हैं सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन वाला कार्बन आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो नंबर वन वाला कार्बन आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड। उसके बाद 2 3 4 5 आपके CH2 है। 2 3 4 5 CH2 है। 6 नंबर का कार्बन पे डबल बॉन्ड O आएगा और कीटोन बन चुका है। 6 नंबर का कार्बन डबल बॉन्ड O और 7 नंबर पे CH3। नंबर से आपको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए मैंने मेंशन किया। उसके बाद आपने जब ओजोनोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म कर दी तो क्वेश्चन ने बोला उसके बाद आप क्या कर दीजिए वहां पे? एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है दो कार्बोनिल कंपाउंड को आपस में ऐड कराना है। तो एल्डोल की कंडीशन क्या होती है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर दीजिए और उसके बाद जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनेगा उसका साथ में हीटिंग कर दीजिए, जिससे आपका ये वाला एल्कीन बनने लगेगा। क्लियर है? तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए देखें तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। दोनों में ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड। रिएक्टिविटी में बोल रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेस पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। स्लो कौन देता है? कीटोन, क्योंकि यहां पे स्टेरिक क्राउड है, यहां पे स्टेरिक क्राउड कम होता है। तो आपको शॉर्टकट तरीके से मैं आंसर बता रहा हूं। एल्डोल का शॉर्टकट तरीका कि आंसर कैसे बनाया जाता है क्लास में भी बताया मैंने आपको बहुत बार। आप क्या करो, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन रिमूव कर दो। ठीक है? और जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है, उसका अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन को निकाल दो। अब यहां पे आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो 5 नंबर पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और 7 नंबर पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। बट ध्यान से देखोगे जब 5 नंबर से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये 1 नंबर का कार्बन 5 नंबर के कार्बन से बॉन्ड बनेगा। तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी और आपको वही बनाना है। क्लियर हो गया? अगर आप 7 नंबर के कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते तो 1 नंबर का कार्बन 7 के साथ बॉन्ड बनाता, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो आपकी 7 मेंबर्ड की रिंग बनती। अब हमें यह भी पता है कि 7 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड में 5 मेंबर्ड रिंग को ही हमें बनाना होता है। 7 मेंबर्ड के जो आंसर होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है, बट फिर भी यहां पे तो फिक्स किया है कि 5 मेंबर्ड की ही बनाना है। तो इसका कंडेंसेशन कैसे करोगे? एक नंबर पे जो C डबल बॉन्ड O है वो ऑक्सीजन 5 नंबर वाले कार्बन से 2 अल्फा हाइड्रोजन को चुरा लेगा। तो यहां से ऑक्सीजन जाएगा, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन को चुरा लेगा, तो यहां से आपने वाटर को रिलीज कर दिया। जैसे ही यहां पे वाटर रिलीज होगा तो 1 नंबर का कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बना लेगा 5 के साथ और दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। तो 5 मेंबर की मैंने रिंग बना दी। 1 नंबर से ऑक्सीजन चला गया, 5 नंबर से 2 अल्फा हाइड्रोजन चले गए, 1 और 5 के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, नंबरिंग आपको समझाने के लिए किया है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग, 1 और 5 में डबल बॉन्ड। अब 5 नंबर पे 6 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड O और CH3 है, तो 5 नंबर पे 6 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड O और CH3 है। ये मॉलिक्यूल X वही मॉलिक्यूल है जो आपको नीड है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन से ये आंसर मैच हो जाता है, इसलिए आपको आंसर टिक करना है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू वेरी मच।